नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में उगता सूरज कुछ अलग था। लोग सामान्य जीवन की तरह अपने काम पर निकल चुके थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज की सुबह इतिहास की सबसे भयावह सुबह बन जाएगी। अमेरिकी वायुसेना का B-29 बॉम्बर विमान, जिसका नाम इनोला गे था, हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहा था। उसके अंदर था दुनिया का पहला परमाणु बम, लिटिल बॉय। सुबह के 8:15 बजे इसे गिराया गया और पल भर में ही शहर आग और राख के तूफान में बदल गया। लेकिन इस तबाही के पीछे कई गहरे रहस्य, वैज्ञानिक प्रयोग और राजनीतिक चालें, युद्ध के तिड़कम छिपे हुए थे, जिनके बारे में आज भी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हिरोशिमा को क्यों चुना गया। अमेरिका के पास कई विकल्प थे, क्योटो, कोकुरा, नागासाकी, लेकिन हिरोशिमा को एक मिलिट्री टारगेट कहकर चुना गया। असल में हिरोशिमा एक बड़ा सैन्य अड्डा नहीं था, बल्कि एक सामान्य नागरिकों का शहर था। असल मंशा थी जापान और बाकी दुनिया को दिखाना कि अमेरिका कितनी तबाही मचा सकता है। अमेरिका की टारगेट कमेटी ने जानबूझकर ऐसा शहर चुना जो पहले के बमबारी से नहीं जला था, ताकि परमाणु बम की विनाशक क्षमता का साफ आकलन किया जा सके। इसके पीछे का दूसरा रहस्य है प्रोजेक्ट मंहत्ता, जो कि परमाणु बम बनाने की एक गुप्त योजना थी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर यह प्रोजेक्ट चलाया था और इसमें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें एक था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसी वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। जब ट्रिनिटी टेस्ट में बम फटा, तब ओपेनहाइमर के मुंह से निकला, "नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स", जो भगवद गीता से लिया गया श्लोक था। लेकिन इस बम को असली दुनिया में इस्तेमाल करने का आदेश राजनीतिक था, खासकर राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन का। एक और गहरा रहस्य यह था कि जापान पहले से ही सरेंडर करने को तैयार था। कई इतिहासकार मानते हैं कि जापान के सम्राट हिरोहितो रूस के जरिए अमेरिका से शांति वार्ता करवाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका को सिर्फ जापान को हराना नहीं था, बल्कि उसे पूरी दुनिया को दिखाना था कि अब अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। रूस, जो उस समय जापान से लड़ाई में नहीं था, रूस को भी डराना अमेरिका की योजना का हिस्सा था। लेकिन हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बाद जो दृश्य सामने आया, वो नर्क से भी बदतर था। बम गिरने के 43 मिनट के बाद पूरा शहर खाक हो गया। लगभग 80,000 लोग एक झटके में जलकर मर गए। कुछ लोग दीवारों की परछाई बनकर रह गए। रेडिएशन इतना तेज था कि इंसानी शरीर भी भाप बन गया। हवा में लहराती एक गंध, जले हुए मांस और गिरे हुए सपनों की, सदी भर के लिए शहर में बस गई। लेकिन असली त्रासदी उसके बाद शुरू हुई थी। जिन्हें चोट नहीं आई थी, वे धीरे धीरे रेडिएशन से बीमार पड़ने लगे। बच्चों को कैंसर होने लगा। गर्भवती महिलाओं ने अजीब आकार के बच्चे पैदा किए और जापान की पीढ़ियों तक इस बम का असर दिखा। और फिर आता है अगला सबसे बड़ा रहस्य, ब्लैक रेन। ये एक काली बारिश थी जो बम गिरने के कुछ घंटों बाद ही हुई थी। इसमें रेडिएशन मिला था जिसने दूर दराज के गांवों तक को संक्रमित कर दिया। ये काली बारिश हिरोशिमा के बाद दूसरी मौत लेकर आई थी और आज तक इस बारिश के प्रभाव पर वैज्ञानिक रिसर्च होती रहती है। अमेरिका ने इस हमले के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। कई अमेरिकी राष्ट्रपति आए, लेकिन ओबामा तक को बस शांति की बातें करने की अनुमति दी गई, माफ़ी मांगने की नहीं। यह भी एक बड़ा राज है, क्योंकि अगर अमेरिका माफ़ी मांगता है तो वो स्वीकार करता है कि उसने मानवता के खिलाफ युद्ध का अपराध किया है और तब उसे कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
एक और अनकही बात यह है कि हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय असल में एक अपरिपक्व टेक्नोलॉजी थी। वह इतना अनटेस्टेड था कि इसे पहले कभी आजमाया नहीं गया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों को खुद नहीं पता था कि यह बम सही से फटेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे एक जिंदा शहर पर गिरा दिया। यह बताता है कि इंसान की महत्वाकांक्षा और युद्ध की हवस कितनी अंधी हो सकती है। इस हमले के बाद हिबिस्कुस नाम के लोग सामने आए। ये वो लोग थे जो बम से बचे थे, लेकिन रेडिएशन के प्रभाव से जिंदगी भर लड़ते रहे। उन्हें समाज ने बहिष्कृत किया, सरकारी मदद भी नहीं मिली और वे दशकों तक गुमनामी में जले। आज भी कई जापानी परिवार अपने बच्चों को उनके साथ शादी नहीं करने देते हैं, क्योंकि वे विकृत के वाहक माने जाते हैं। इस तबाही के बाद भी जब दुनिया को सब नहीं मिला, तो 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया और फिर जापान ने हथियार डाल दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हिरोशिमा ही काफ़ी था तो नागासाकी की क्या ज़रूरत थी? इसका जवाब भी वही है, शक्ति प्रदर्शन और विज्ञान के नाम पर मानवता की बलि। आज हिरोशिमा शांति का प्रतीक है। वहाँ एक पीस मेमोरियल पार्क है और एक घंटी जो हर साल बजाई जाती है उन निर्दोष लोगों की यादों में जो दुनिया की पहली परमाणु तबाही का शिकार बने। लेकिन जो सवाल उठते हैं वो आज भी अनुत्तरित है। क्या यह हमला ज़रूरी था? क्या यह विज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए होना चाहिए? क्या अमेरिका को मानवता से माफ़ी मांगनी चाहिए? और क्या भविष्य में हम फिर ऐसी किसी गलती की ओर बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो में इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि निर्दोष लोगों को जो जाने गई है उनकी बात दुनिया भर के लोगों को पता चले। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वेद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और अनसुलझी कहानियाँ देखना पसंद है तो जल्दी से जल्दी फैक्ट वेद को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज़ ऐसे वीडियो का आनंद उठा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।